वेलकम टू जीआर ट्रेड। ये एक सेलिंग पोजीशन ली गई है जिसमें एक मार्केट ट्रेंड में है, सेलिंग मार्केट में है बिटकॉइन। ये बड़े टाइम फ्रेम पर और छोटे टाइम फ्रेम पर, सभी टाइम फ्रेम पर एक सेलिंग जोन में चल रहा है। अभी 4 घंटे की कैंडल क्लोज होने में कम से कम 2 घंटे बाकी है, पर देखते ही ये कैंडल और कैप्चर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये एक स्कैल्पिंग की गई है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जो 0.5 लेवल पर जो जो पहले वाली कैंडल क्लोज की थी उसकी 0.5 लेवल पर ऐसा रखा गया है। इस रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, जाएगा $23, आएगा $80। देखते हैं ट्रेंड या गैस ट्रेंड नहीं ली थी, ट्रेंड में ही ट्रेड ली गई है। देखते हैं कैसा चलता है मार्केट। अगर इसको ब्रेकआउट कर देगा हमने ट्रेंड 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर तो बहुत ही गलत ली थी। एक पुल बैक जोन में ट्रेड आई है जिसमें हमारा ऐसा लेट हो सकता है। मार्केट मोमेंटम में है। अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज करके यहाँ से ही रेड कैंडल क्लोज कर वापस सेलिंग में आई तो ये मार्केट बहुत अच्छा चल जाएगा और हमारी ट्रेड भी अच्छी चल जाएगी। और जिस हिसाब से कैंडल क्लोज करेगी उस हिसाब से मार्केट ये यहाँ से सेलिंग पुल बैक एक नई कैंडल यहाँ से बनेगी, फिर वह यहाँ से नई कैंडल एक सेलिंग में आ सकती है। पर यहाँ से सेलिंग आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। जो न्यू कैंडल रहेगी वो यहीं से या यहीं कहीं से स्टार्ट होगी, पर ये एक पुल बैक जोन है, यहीं से कभी भी हमारा ऐसा रेट हो सकता है। पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पर ये बहुत ही अच्छी कैंडल क्लोज की है। उस बेसिस पर पिक बार कैंडल है ये कैंडल, उस बेसिस पर ये ट्रेड ली गई है। पर हमें टारगेट नहीं मिलेगा, शायद ऐसा रेट हो सकता है जिस हिसाब से 5 मिनट की कैंडल क्लोज की थी। देखते क्या होता है। ऐसा होने में है। हमारा असर अगर इस रेजिस्टेंस एरिया पर हो तो बहुत ही अच्छा होगा, बट ये हमारे रिस्क रिवॉर्ड में मेंटेन नहीं है। जाना तो मार्केट कोई सेलिंग में ही है, पर देखते किस टाइम पर जाता है। 15 मिनट की टाइम पर बहुत अच्छी क्लोजिंग है बिग बार कैंडल, ये वाली कैंडल। ये 0 पॉइंट अगर फिबोनाची उठाकर देखे तो ये 0.5 की लेवल है, जिससे इस कैंडल का असर रखा गया है बिग बार कैंडल की 0.5 लेवल।
देख सकते हो आप 0.5 लेवल ये जो हमारा असल भी इसी एरिया में। फाइनली हमारी ट्रेड ग्रीन जोन में आ चुकी है। अगर वो 5 मिनट की कैंडल रेड कैंडल हमें क्लोज कर देगी, ये ट्रेड हमें आसानी से हमें ये टारगेट मिल जाएगा। असल तो ये रहेगा, बट रियल असल तो रखे तो ये है, क्योंकि सिस्टम के अनुसार चले तो कैंडल का हाई या लो ही असल रख सकते हैं, जो एक सही जोन रहता है। पर 0.5 लेवल ये हमारी रिस्क मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छी है, तो ये लेवल ही बेस्ट रहेगा। अगर इससे बड़ा असर लेंगे, क्यों ट्रेंड मार्केट है, ट्रेंड मार्केट में अगर असल बड़ा ले ले तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। या तो फिर छोटे टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करे, यदि बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड करे और मार्केट का ट्रेंड सेलिंग हो या बुलिश हो, ट्रेंड हो अच्छा हो। देखो 915 में हमारा ये बहुत ही अच्छा, ये 9 में और 15 में और ये 9 में, ये दोनों ही में चलते हमारा असल हिट हुआ। अब हमारी अगली एंट्री रहेगी वो भी सेलिंग की, पर नहीं है, सेलिंग की नहीं रह सकती है। देखते 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अगर यहाँ से एक अभी भी मौका है, ये कैंडल रेड कैंडल बनाकर क्लोज कर दिए तो इस कैंडल का हमारा ही होगा असर। जो भी इन 9 में से रिजेक्शन लेकर क्लोज कर रहे, यहाँ से हमारा 50% स्ट्रेटजी काम करेगी, जो हम एक अनुमान लगा सकते हैं। बट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो अच्छा ट्रेंड पकड़ सकते हैं हम, वो भी सेलिंग का ही। 1 घंटे टाइम फ्रेम पर तो पूरी ट्रेड रिवर्सल हो चुकी है। हमारा यहाँ पर एक ट्रेड जरूर होगी इसी जगह पर, अगर 5 मिनट की कैंडल ये क्लोज कर दे तो डायरेक्ट मार्केट जाएगा। तो अगर ये मार्केट ये कैंडल यहाँ पर क्लोज ना करे और डायरेक्ट ही सेलिंग में चली जाए तो हमारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है ट्रेड लेने के लिए। जिस प्रकार से देखें तो हमें ट्रेड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो ये वाली कैंडल हुई, चाहे ये वाली हुई, इसी कैंडल पर हम रिस्क ले सकते हैं। पर अचानक सेलिंग आना, यहाँ से बाइंग किस हिसाब से ये तो पता नहीं है, देखते हैं कैसा क्या जोन है। ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक की थी 4 घंटे की टाइम फ्रेम पर। 2 मिनट बाकी है, क्या करें, यहाँ से ट्रेड ले या नहीं ले, डायरेक्ट जाएगी। पर चलो ठीक है, यहाँ से सेलिंग ट्रेड लेते हैं और हमारा असर होगा कैंडल का हाई, और टारगेट होगा वही 1:2
तो टारगेट रहने चाहिए, क्योंकि टू टारगेट ये हमारा ट्रेड है। यहाँ से मार्केट सेलिंग में जाता है या नहीं जाता है देखते हैं। अगर 15 मिनट के अंदर क्लोज कर दिए तो ये ग्रीन हो गई, तो ये हमारा टारगेट फिर से ऐसा हिट होगा। देखते हैं कैसा चलता है मार्केट। 1:2 का टारगेट है। हम चाहे तो एसएल को ट्रेड कर सकते हैं, पर कोई सेंस नहीं है यहाँ पर एसएल को ट्रेड करना। ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्रेड या तो एसएल हिट करेगी या टारगेट मिलेगा, पर जिस हिसाब से मार्केट सेलिंग में है उस हिसाब से ये आसानी से मोमेंटम में ये अपॉर्चुनिटी कंप्लीट करेगी, जिसमें हमारा टीपी कंप्लीट होगा। चलो फाइनली ग्रीन में आ चुकी है हमारे ट्रेड। ऐसा ट्रायल जब भी होगा जब ये 5 मिनट की कैंडल है को विक लगाने के लिए ऊपर जाएगी और फिर बाद में वो सेलिंग में आएगी, तब जाके हमारा सेल ट्रायल होगा, वरना किसी भी टाइम पर हमारा सेल हिट होगा। कैंडल तो बहुत अच्छी क्लोज की है, पर 1 घंटे की कैंडल हमें 1 घंटे की कैंडल बहुत ही 15 मिनट की कैंडल और 1 घंटे की कैंडल बहुत ही 1 घंटे की कैंडल भी अच्छी क्लोज की है, पर 15 मिनट की कैंडल बहुत ही ख़राब की क्लोज। वो भी ख़राब तो नहीं है, लेकिन है जिस हिसाब से, क्योंकि ये एक 9:15 में का ट्रेंड ही चेंज है, जिसमें ये हमारी एंट्री है, जो कि एक 9:15 में एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, जिसके बेसिस पर अगर ये हमारी एंट्री होगी यहाँ से तो ये इतना मूव आया था, और इसके बाद में छोटा सा पुल बैक आया और ये अच्छी सी कैंडल क्लोज की है ना। तो इसकी अगले वाली कैंडल ये वाली आगे मोमेंटम में मूव करनी चाहिए थी, पर हमने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर क्लोज होने का टाइम हो रहा था। तो उस समय क्या 1 घंटे के टाइम पर अगर कैंडल क्लोज हो रही है तो वो कुछ ना कुछ रिजेक्शन फेस कर करके क्लोज होगी, ऐसे डायरेक्ट क्लोज नहीं होगी। इसके कारण हमारी ट्रेड बच सकती है, लेकिन चलो देखते हैं C2C तो क्या करे इसके अंदर। बट जिस हिसाब से कैंडल ओपन हुई तो ये देखते हैं क्या होता है। हमारा टारगेट मिलता है या नहीं मिलता है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ये मूव तो और मिलना चाहिए, बट क्या है अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी तो ये हमारी ट्रेड डे रेट हम क्लोज कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर फिर वो आदमी होल्ड करना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, क्योंकि 1 घंटे की कैंडल स्टार्ट की है तो वो एक पुल बैक पे ज़रूर लेगी, और उस हमारे पुल बैक के अंदर हमारा ऐसा लेट हो सकता है। मार्केट का ट्रेंड तो सेलिंग में, पर सेलिंग ट्रेड में भी ट्रेंड नहीं बना पा रहे हैं। बहुत हार्ड है ये। दरअसल 9 EMA से ये कैंडल यहाँ पर क्लोज की है, तो यहाँ पर हमारा 50% हम एक एनालिसिस में ले सकते हैं जो सेलिंग की हुआ। हमारा रियल वाला 100% तो 15 EMA यहाँ से रिजेक्शन लेके क्लोज करे वो बेस्ट रहेगा। अगर 9 EMA से होकर क्लोज करेगा तो एक हमारा 50% होगा, जिसमें चांस बहुत ही कम रहता है। 24, 28 का अभी 29 समथिंग हमारा लॉस चल रहा है। 5 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन क्लोज कर दे तो हमारा ये ट्रेड क्लोज कर दी जाएगी मैनुअली, बिल्कुल ही। 57 जिस हिसाब से कैंडल क्लोज कर रही है उस हिसाब से मैं ट्रेड को पूरा ही क्लोज कर देना चाहिए, काट देना चाहिए। अर्थात मतलब अब ट्रेड को होल्ड करना जाएगा ही सेलिंग में, पर होल्ड करना थोड़ा नुकसान होगा हमारा, क्योंकि एक मूव और लगाएगा ऊपर ही। चलो विजिट कर देते हैं ट्रेड को। अब ये हमारा असल जो सेलिंग पोजीशन था, यहाँ से असल हिट होने का वो आसानी से हिट होगा अगर एक मोमेंटम में कैंडल यहाँ पर बनाएंगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल है, उसका असल हिट होगा। क्योंकि इस कैंडल मैंने यहाँ पर सेलिंग की थी, बहुत सारे नहीं, इसी जगह पर ही हमारी ट्रेड ली गई। ये सभी यहाँ इस कैंडल में यहाँ पर सेलिंग पोजीशन बनाई थी, इसके ऊपर सबका स्टॉप लॉस है, तो ये मोमेंटम बनाएंगे तो यहाँ पर फिर ऊपर ट्रायल किया हुआ असल काम नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पर एक ये सेलिंग एरिया है, सॉरी ये सेलिंग एरिया है, यहाँ पर एक असल होगा तो वहाँ पर 50% चांस होगा, पर यहाँ से ट्रेड ली हुई इतनी असल पोजीशन कोई होल्ड नहीं करता। ये बहुत ज़्यादा पॉइंट हो गए, आप चाहे चेक कर सकते हो यहाँ से इस एरिया तक का 1000 पॉइंट समथिंग बिटकॉइन का, जो बहुत ही हार्ड है।